नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। द राइज ऑफ प्रियंका। इंतजार खत्म हुआ है, लग रहा है जैसे नया सूरज निकला है कांग्रेस का। यूपी में आगाज हुआ है सियासत के एक नए युग का। जी हां, कांग्रेस की नई इंदिरा आई है, नई उम्मीदें लाई है, तो पेशियानी पर लकीरें विरोधियों की भी आ गई है। जो पहले अधर में छोड़ गए थे वो अब दुहाई देने लगे, कह रहे हैं लौट आओ। तो क्या अब देश की सियासत एक नए दौर, एक नए युग के मुहाने पर खड़ी है और हो रहा है द राइज ऑफ प्रियंका। कांग्रेस पार्टी पूरे दम से लड़ेगी, बैक फुट पे नहीं खेलने वाली है, फ्रंट फुट पे खेलने वाली है। जी हां, द राइज ऑफ प्रियंका, क्योंकि कांग्रेसियों की आंखों में जो चमक है वो दरअसल रिफ्लेक्शन है उन उम्मीदों का जो दोबारा रोशनी से भर उठी है, जो पिछले 3 दशकों में लगभग खत्म हो चुकी थी। लखनऊ में जब प्रियंका ने एक राजनेता के तौर पर अपना पहला रोड शो किया तो जयकारों और फूलों की बरसात होती चली गई। नारों और जयकारों के साथ लखनऊ ने इस्तकबाल किया कांग्रेस की नई इंदिरा का। ये रिपोर्ट देखिए। ये उदय है यूपी में कांग्रेस के एक नए सूरज का। ये आगाज है कांग्रेस के एक नए युग का। ये आगमन है पार्टी कार्यकर्ताओं की नई उम्मीद का। ये पदार्पण है कांग्रेस की नई इंदिरा गांधी का। आज की रात विरोधियों को नींद नहीं आएगी। आज की तस्वीरें माया अखिलेश को भी चिढ़ाएंगी। यहां गठबंधन भी लड़ रहा है और मैंने बोला, साफ बोला कि मायावती जी और अखिलेश जी का मैं आदर करता हूं, मगर कांग्रेस पार्टी पूरे दम से लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के लिए लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को बदलने के लिए लड़ेगी। सबसे आगे प्रियंका। पिछले 3 दशक से दादी, पिताजी और मम्मी के साथ राजनीति का ककहरा सीख रही प्रियंका जब सवार हुई कांग्रेस के रथ पर तो बागडोर खुद उनके हाथ में थी। और ये बागडोर उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि उनके भाई और पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने सौंपी है। प्रियंका जैसे ही राहुल गांधी के साथ रथ पर सवार हुई तो कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। जयकारों और जिंदाबाद से लखनऊ की फिजा गूंजने लगी। आसपास हजारों कार्यकर्ताओं का हुजूम। रथनुमा बस पर सवार प्रियंका और राहुल गांधी आगे बढ़े चले जा रहे थे, हाथ हिलाते, मुस्कुराते, अभिवादन स्वीकार करते हुए। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के चेहरे पर अरसे बाद चमक नजर आई थी, मानो हर किसी के मन में सोई चेतना जाग उठी हो, विश्वास हिलोरें भरने लगा हो। कहीं फूलों की बरसात, कहीं मालाओं से स्वागत। ये घड़ी खुद प्रियंका और राहुल के लिए नहीं बल्कि पार्टी के उन हजारों कार्यकर्ताओं के लिए भी भावुक करने वाली है जो उम्मीद हार चुके थे, जो ये सोचकर मायूस थे कि अब यूपी में कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है। उन उम्मीदों को रोशनी मिली है प्रियंका गांधी के रूप में। कांग्रेस के उद्भव की ये तस्वीरें चुनौती हैं विरोधियों के लिए। यूपी में प्रियंका का जादू अगर चल पड़ा तो कांग्रेस के विजय रथ के लिए दिल्ली का रास्ता साफ हो जाएगा। और इसकी शुरुआत हो रही है राहुल प्रियंका के इस रथ से। रोड शो में कुछ संकेत भी स्पष्ट तौर पर मिले हैं। मसलन पार्टी दम दिखाकर लोकसभा चुनाव में मजबूती से उतरने के संकेत दे रही है। हमने इन दो लोगों को क्यों भेजा मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी की शुरुआत हुई थी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर नहीं रह सकती है। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को खड़े करने का काम मैंने प्रियंका जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दिया है। जरूर हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है, मगर मैंने इनको कहा है लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस होना चाहिए। असेंबली चुनाव में कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बननी पड़ेगी।
कांग्रेस अपनी ताकत दिखाकर माया अखिलेश को भी संकेत दे रही है कि गठबंधन में शामिल न करने का उनका फैसला कितना सही है। राहुल गांधी राफेल के गुब्बारे को थामकर बीजेपी के खिलाफ आगे की रणनीति के संकेत भी दे रहे हैं। संकेत ये भी कि कांग्रेस एक नए युग की ओर बढ़ रही है। लखनऊ के लाल बाग में रैली, 12 किलोमीटर लंबे रोड शो से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संदेश दे दिया है देश को कि कांग्रेस लौट रही है। बचपन से हर सुख दुख को साथ साथ रहकर महसूस करने वाले राहुल और प्रियंका की आपसी ट्यूनिंग शानदार है। वे भाई बहन ही नहीं, एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी हैं। वो प्रियंका की स्किल्स और स्ट्रेंथ से बखूबी वाकिफ हैं। लालबाग की रैली में उन्होंने प्रियंका गांधी की तारीफ करते हुए कार्यकर्ताओं को जोश से भर दिया और विरोधियों पर हमला किया। प्यार भरा रिसेप्शन लखनऊ ने सिंधिया जी और प्रियंका जी का किया और मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, नेताओं से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रदेश में बैक फुट पे नहीं खेलने वाली है, फ्रंट फुट पे खेलने वाली है। उत्तर प्रदेश जहां कभी कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था, वहां पिछले काफी समय से पार्टी हाशिए पर है। लाख कोशिशों के बाद भी पार्टी यूपी में वो पुराना रुतबा हासिल करने में नाकाम रही थी। खुद गांधी परिवार भी अमेठी रायबरेली तक ही सीमित होकर रह गया था। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ता किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे और उनकी ये उम्मीद प्रियंका गांधी पर ही जाकर टिक जाती थी। राजीव गांधी के निधन और कांग्रेस की गिरती हालत के बाद पार्टी उन चेहरों की ओर देख रही थी जो कांग्रेस में नई जान फूंक सकते थे, और वे चेहरे कोई और नहीं बल्कि खुद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका ही थे। कांग्रेस की कमान संभालने के लिए सोनिया गांधी खुद तो आगे आईं, लेकिन राहुल और प्रियंका को उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूर रखा। एक समय के बाद जब कांग्रेस उठती और लड़खड़ाती रही, तब राहुल गांधी की पार्टी में आधिकारिक एंट्री हुई और वे महासचिव बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी को खड़ा करना है तो जमीनी नेताओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जमीनी नेताओं को बढ़ाना पड़ेगा। ये आप दोनों की जिम्मेदारी है, तीनों की जिम्मेदारी है। जो हाई फ्लायर्स हैं, हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज में उड़ते हैं, उनसे आपका यहां काम नहीं होने वाला है। काम होगा तो जो गांव में लड़ेगा, जो शहरों में लड़ेगा, जो सड़कों पे लड़ेगा, जो कस्बों में लड़ेगा, वो काम के लोग हैं। उनको आप आगे बढ़ाइए और देखिए कांग्रेस पार्टी कैसे खड़ी होती है। कुछ समय बाद उन्हें पार्टी के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। पार्टी में राहुल गांधी की सक्रियता और सियासत में उनकी स्वीकार्यता बढ़ती देख पार्टी ने उन्हें अध्यक्ष बनाया, तो राहुल ने 1 साल के भीतर ही कमाल कर दिया और जिन राज्यों में बीजेपी सालों से कब्जा जमाए बैठी थी, वहां हाथ का पंजा छा गया। नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार का जो क्लॉज होता है उसको रद्द किया। अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए देने के लिए किया। देश की जनता से पैसा चोरी करने के लिए किया। चौकीदार चोर है। यूपी में सपा बसपा गठबंधन के बाद जब पार्टी खुद को अलग थलग महसूस करने लगी थी, तो कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। यहां जरूरत राहुल गांधी को एक ऐसे राइट हैंड की थी जो उन्हें हर कदम पर सपोर्ट दे सके। ऐसे में पार्टी की नजर गई अमेठी रायबरेली के भैया जी यानी प्रियंका गांधी पर। प्रियंका गांधी, गांधी परिवार का वो चेहरा जिसके आने की उम्मीद खास तौर से यूपी के पार्टी कार्यकर्ता लगाए बैठे थे, वो पूरी हो गई। अब जबकि प्रियंका गांधी को पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, तो कांग्रेस में नई उम्मीद जागी है। ये भी तय है कि देश की राजनीति में अब सियासी समीकरणों में बदलाव होगा। खास तौर से यूपी के सियासी समीकरण जरूर बदलेंगे। राह बीजेपी की तो मुश्किल हो ही जाएगी, राह में कांटे सपा बसपा गठबंधन के भी बिछेंगे। पहले नरेंद्र मोदी जी यूं भाषण करते थे, 56 इंच की छाती, यूं। आजकल नरेंद्र मोदी यूं भाषण करते हैं, भाई और बहनों, मैं अनिल अंबानी को नहीं जानता। मैंने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए नहीं दिए। वायुसेना के लोगों ने यह नहीं कहा कि मैं पैरेलल नेगोशिएशन करता हूं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी ने मुझे साफ बोला कि 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को देते हैं। लंबे समय से राजनीति का ककहरा सीख रही प्रियंका गांधी जब औपचारिक तौर पर मैदान में उतरेंगी, तो विरोधियों की पेशानी पर लकीरें भी उभरेंगी
और भविष्य के पटल पर कांग्रेस के उद्भव की नई इबारत भी नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। यानी अब जब चुनौतियां आ गई हैं तो प्रियंका पूरी मुस्तैदी के साथ यहां पर डटी हुई नजर आ रही हैं। अब जब प्रियंका आ गई हैं तो चुनौतियां भी यहां पर कम नहीं हैं। विरोधी कांग्रेस पर हमला जरूर करें, लेकिन इन हमलों की मास्टर स्ट्रोक के तौर पर किस तरीके से प्रियंका काम कर रही हैं, विरोधी कांग्रेस की इस उम्मीद को किस तरीके से धूल चटाना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर किस तरीके से काम हो रहा है। सवाल यह भी है कि चुनौतियां का सामने प्रियंका किस तरीके से करने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रियंका गांधी अब ऑफिशियल तौर पर मिशन यूपी में जुट गई हैं। कांग्रेस महासचिव और पूर्वी यूपी की प्रभारी बनाए जाने के बाद प्रियंका पहली बार लखनऊ पहुंची, लेकिन एक दिन पहले ही उन्होंने अपनी रैली के लिए एक ऑडियो संदेश जारी कर लोगों को आमंत्रित कर दिया था। नमस्कार, मैं प्रियंका गांधी वाड्रा बोल रही हूँ। कल आप सबसे मिलने के लिए मैं लखनऊ आ रही हूँ और मेरे दिल में आशा है कि हम सब मिलकर एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे। एक ऐसी राजनीति जिसमें आप सब भागीदार होंगे। मेरे युवा दोस्त, मेरी बहनें और सबसे कमजोर व्यक्ति, सबकी आवाज सुनाई देगी। आइए मेरे साथ मिलकर इस नए भविष्य, इस नई राजनीति का निर्माण करें। धन्यवाद। सक्रिय राजनीति में उतरकर प्रियंका गांधी पार्टी के लिए संजीवनी लेकर आई हैं। उनके आने से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। प्रियंका नहीं, ये आंधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है। प्रियंका गांधी आई है, नई रोशनी लाई है, जैसे नारे भी दिए जा रहे हैं। लेकिन प्रियंका के लिए यूपी का रास्ता इतना आसान नहीं है। कई चुनौतियां सामने हैं। पहली चुनौती है स्लीप मोड में पड़े कार्यकर्ताओं को एक्टिव मोड में लाना। 2009 के लोकसभा चुनाव में जिस कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 21 सीटें मिली थीं, वही कांग्रेस 2014 में महज 2 सीटों पर सिमट के रह गई। अब लोकसभा चुनाव में चंद दिन बचे हैं, लेकिन यूपी में कांग्रेस संगठन और कार्यकर्ता अभी भी जमीन पर उतने सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। प्रियंका गांधी के आने के बाद हलचल तो होने लगी है, लेकिन चुनौती कैडर और कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में लाने और उन्हें जगाने की है। प्रियंका गांधी की नई कार्यकर्ताओं में तो पैठ है, साथ ही पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर प्रियंका गांधी इसे भुनाने में कामयाब रहीं तो कांग्रेस के लिए चुनावी तस्वीर बदल सकती है। लेकिन दूसरी चुनौती है रनर अप सीट को विनिंग सीट में बदलने की। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, लेकिन करीब 2 दर्जन सीटें ऐसी थीं जिन पर कांग्रेस को अच्छे वोट मिले थे। पश्चिमी यूपी की सहारनपुर और गाजियाबाद सीट पर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे थे। यही स्थिति लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी और कुशीनगर की भी थी। यहाँ कांग्रेस ने मोदी लहर के बावजूद बीजेपी को कांटे की टक्कर दी थी। इस बार प्रियंका गांधी के सामने पूर्वी यूपी की ऐसी ही सीटों को विनिंग सीट में तब्दील करने की चुनौती है। लेकिन इससे भी बड़ी एक और चुनौती है बुआ भतीजे की जोड़ी को टक्कर देने की। यूपी में महागठबंधन की कांग्रेस की आस जब टूटी तो पार्टी ने प्रियंका गांधी के नाम के ट्रम्प कार्ड को चला है। इससे चुनौती 2 तरफा हो गई है। सपा बसपा को अपने वोट बैंक में सेंध लगने का खतरा है, तो प्रियंका गांधी के सामने चुनौती गठबंधन के वोट शेयर में भी सेंध लगाने की होगी। अच्छा एक बात बताओ, चौकीदार 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 देखिए, देश के चौकीदार ने उत्तर प्रदेश और बाकी प्रदेशों से पैसा चोरी किया है, वायुसेना से पैसा चोरी किया है। नरेंद्र मोदी ने पैरेलल नेगोशिएशन किया। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार का जो क्लॉज था उसको मिटाया और अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए का फायदा चौकीदार ने पहुंचाया। बुआ भतीजे की जोड़ी को ग्रास रूट लेवल पर ताकतवर आंका जा रहा है। ऐसे में प्रियंका को कांग्रेस के लिए वोट जुटाने के लिए इस गठबंधन को टक्कर देनी होगी। लेकिन सवाल ये कि क्या ये काम इतना आसान है, क्योंकि फूलपुर, गोरखपुर और कैराना के उपचुनाव में इस गठबंधन की ताकत की नुमाइश हो चुकी है। तो इसके साथ साथ ही सोशल इंजीनियरिंग जो यूपी की सियासत की रग रग में समाई हुई है, उसकी डगर भी प्रियंका के लिए मुश्किल है। उत्तर प्रदेश
अगर इस देश का कोई सेंटर है, कोई दिल है, तो ये उत्तर प्रदेश है। इस बात को आप मानते हो? और अब मैंने प्रियंका और सिंधिया जी को यहां का जनरल सेक्रेटरी बनाया है और मैंने उनको कहा है, मैंने इनसे कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो सालों से अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ इन दोनों को लड़ना है और उत्तर प्रदेश में न्याय वाली सरकार लानी है। देश के सत्ता समीकरणों पर दमदार पकड़ रखने वाले यूपी का सियासी मिजाज बाकियों के मुकाबले थोड़ा अलग है। यहाँ जब चुनाव आते हैं तो प्रदेश सोशल इंजीनियरिंग की प्रयोगशाला बन जाता है। कभी MY यानी मुसलमान और यादव फैक्टर, तो कभी BDM यानी ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम फैक्टर, तो कभी कुछ और फैक्टर चुनावों के नतीजों को प्रभावित करते हैं। कभी BDM फैक्टर के दम पर देश की सियासत की सिरमौर बनी कांग्रेस से पिछले समय में उसका बेस वोट खिसकता चला गया और पार्टी हाशिए पर जा पहुंची। इधर BDM यानी ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम बिखर कर अलग अलग पार्टियों के साथ हो लिए। ऐसे में प्रियंका के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस फैक्टर या इसके जैसे कई फैक्टर्स को एक बार फिर पार्टी के साथ जोड़ने की होगी। प्रियंका गांधी को कुछ सवालों के जवाब भी देने होंगे, मसलन पति और परिवार से जुड़े सवाल। लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी को परिवार के मोर्चे पर भी चुनौती मिलने वाली है। विपक्षी दल और खासकर भाजपा मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच का सामना कर रहे उनके पति रॉबर्ट वाड्रा को लेकर लगातार हमला करती रही है और इस बहाने उनको घेरने का प्रयास करती रही है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी प्रियंका गांधी के खिलाफ कैंपेन चलाया जाता रहा है। ऐसे में प्रियंका गांधी को इन चुनौतियों से निपटना होगा, लेकिन इन सब से इतर अगर प्रियंका अपनी अग्नि परीक्षा में पास हो गयी तो उनके सामने शानदार भविष्य है। यहाँ पे फ्रंट फुट पे खेलेंगे, बैक फुट पे नहीं खेलने वाले हैं और जब तक यहाँ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की सरकार नहीं बनेगी तब तक सिंधिया जी और प्रियंका जी और मैं चैन से नहीं रहेंगे। हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश में युवाओं की, गरीबों की, किसानों की सरकार लाएंगे। संकेत तो ये भी है कि अब तक कांग्रेस को दरकिनार कर सपा और बसपा ने जो गठबंधन किया था उसमें खलबली है। ये दोनों पार्टियां अब कांग्रेस को भी गठबंधन में शामिल करने की फिराक में हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि सपा बसपा कांग्रेस को 15 सीटें देने की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस बराबर की भागीदारी पर अड़ी है। हो भी क्यों ना, सारे सर्वे इस बात का इशारा कर रहे हैं कि यूपी में आने वाला युग प्रियंका और कांग्रेस का है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि प्रियंका गांधी के आने से ऐसा क्या हो जाएगा कि सियासत की तस्वीर बदल जाएगी और कैसे 2019 का सत्ता का संग्राम दिलचस्प होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द राइज ऑफ प्रियंका। कांग्रेस पार्टी पूरे दम से लड़ेगी, बैक फुट पे नहीं खेलने वाली है, फ्रंट फुट पे खेलने वाली है। उन्हें अपनी सियासी काबिलियत भी साबित की है। उधर यूपी में पार्टी का खिसकता जनाधार पार्टी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है और पार्टी को एक अरसे से ऐसे नेता की जरूरत रही है जो मैजिक, जी हां, जो मैजिक क्रिएट कर सके। ऐसे में पार्टी की नजर प्रियंका पर ही आकर टिक जाती। प्रियंका गांधी की ओर कांग्रेस पार्टी इतनी शिद्दत से क्यों देख रही है, इसके जवाब में प्रियंका के व्यक्तित्व और उनकी राजनीतिक समझ का विश्लेषण करना जरूरी है। प्रियंका गांधी को नई इंदिरा क्यों कहा जाता है, इसकी खास वजह है उनका व्यक्तित्व। सौम्य और शांत दिखाई देने वाली प्रियंका आक्रामक हैं। कई बार चुनाव प्रचार के दौरान वे आक्रामक हो जाती हैं। 1999 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका के इस व्यक्तित्व की झलक देखी गई थी। रायबरेली सीट पर सतीश शर्मा और अरुण नेहरू के बीच मुकाबला था। प्रियंका गांधी ने सतीश शर्मा का प्रचार किया। उन्होंने कहा, मेरे पिता के साथ जिसने गद्दारी की, पीठ में छुरा घोंपा, ऐसे आदमी को आपने यहाँ कैसे घुसने दिया? उनकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? इस भाषण ने अरुण नेहरू का राजनीतिक करियर खत्म कर दिया। इस चुनाव में अरुण नेहरू को करारी हार मिली थी। प्रियंका गांधी की भले ही राजनीति में औपचारिक तौर पर एंट्री हुई हो, लेकिन उनका राजनीतिक अनुभव नया नहीं है।
इंदिरा गांधी की गोद में खेली कूदी प्रियंका बचपन से लेकर अब तक राजनीति को किसी न किसी रूप में जीती आई हैं। उनके राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो अमेठी रायबरेली से बाहर भी उन्होंने कमान संभाली है। 1999 के लोकसभा चुनाव में बेल्लारी में उन्होंने कमान संभाली थी। उस समय सोनिया गांधी ने अमेठी के साथ साथ बेल्लारी से चुनाव लड़ा था। बेल्लारी से भाजपा की ओर से सुषमा स्वराज उम्मीदवार थी। प्रियंका गांधी ने यहां एक रोड शो किया और सोनिया गांधी ने यहां एक बड़ी जीत दर्ज की थी। 2014 में नरेंद्र मोदी को भी प्रियंका गांधी ने जवाब दिया था। मोदी ने एक रैली में कहा था, कांग्रेस अब बूढ़ी हो चली है, तो प्रियंका ने एक रैली में जवाब दिया था, क्या मैं आपको बूढ़ी दिखाई देती हूँ? प्रियंका की राजनीति में एंट्री से कांग्रेस को कई फायदे होंगे। एक तो यूपी में कांग्रेस की खिसकती जमीन को सहारा मिलेगा और कांग्रेस का संगठन भी मजबूत होगा। इधर कांग्रेस की ओर महिलाओं का रुझान बढ़ सकता है। ब्राह्मण समाज का झुकाव भी कांग्रेस की ओर हो सकता है। वाड्रा से जुड़े मामलों पर अब वो सीधे जवाब दे सकती हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह जागेगा। लोकसभा चुनाव 2014 में हार के बाद भी प्रियंका के लाने की मांग उठी थी। प्रियंका लाओ, देश बचाओ के नारे लगाए गए थे। प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस की जरूरत क्यों है, आइए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल अमेठी रायबरेली के लोगों की भैया जी हैं प्रियंका। लोगों से पारिवारिक सदस्य की तरह मिलती हैं प्रियंका गांधी। लोगों के बीच पैदल पैदल घूमने निकल जाती हैं प्रियंका। मलाई चाप और सफेद रसगुल्लों का शौक रखती हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका सभी लोगों को उनके नाम से बुलाती हैं। प्रियंका गांधी के आने से सियासी समीकरण नए सिरे से तय होंगे। प्रियंका बीजेपी के लिए चुनौती बनकर उभरेंगे और भाजपा को अपनी रणनीति भी बदलनी होगी। प्रियंका के आने के बाद पूर्वांचल में प्रचार अब हो सकता है मोदी बनाम प्रियंका। योगी को भी टक्कर देंगी प्रियंका गांधी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे को भी घेरेंगी प्रियंका। रायबरेली सीट से चुनाव लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी। उत्तर प्रदेश में बुआ भतीजा के बाद भाई बहन मैदान में, दोनों का लक्ष्य मोदी को हराना। प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी का दिया गया है प्रभार। इसी क्षेत्र में आता है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का क्षेत्र। पूर्वांचल में कांग्रेस नहीं रही आमतौर पर मजबूत। अब प्रियंका को करना होगा यूपी के हिंदुत्व एजेंडे का सामना। जाहिर है राहुल गांधी के इस मूव ने सत्ता संग्राम को दिलचस्प बना दिया है। इस मास्टर स्ट्रोक के बाद बीजेपी थिंक टैंक को अपनी रणनीति पर नए सिरे से काम करना पड़ेगा। बहरहाल 2019 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप तो होगा ही, साथ ही खेल सत्ता के मैदान में भी होगा। और राहुल गांधी ने जब ये ऐलान कर ही दिया है कि कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलेगी, तो अब सबकी नजर बीजेपी की रणनीति पर भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्ट इंडिया न्यूज। राइज ऑफ प्रियंका कांग्रेस को कितना राइज करेगी, देखते जाइए। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ और आगे देखिए नेशन@9। नमस्कार।